बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। दोस्तों, बहुत से कारोबार आप देखते हैं लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि ये कारोबार आखिर हो किस तरीके से रहा है। अक्सर दुकानों पे आप देखते हैं कि सेलमैन जाते हैं और जाके अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते हैं और जाके वो किसी कंपनी के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको एक तरीका बताऊं जिसमें आपकी बिल्कुल थोड़ी सी अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए और आप अपने कारोबार के खुद मालिक हों, तो इससे बेहतरीन कारोबार क्या हो सकता है। दोस्तों, इस कारोबार को करने का एक तरीका है जिसमें छोटी सी आप इन्वेस्टमेंट से आप कारोबार शुरू कर सकते हैं और फिर आप एक ख़ुद डीलर बन सकते हैं। कारोबार बड़ा मुनाफे वाला कारोबार है। इसको आप 20,000 30,000 से शुरू कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों देखें, कोई भी कारोबार जो होता है उसका एक तरीक़ाकार होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए। इंसान को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये कारोबार शुरू किया है, अगले दिन ही वो ये कारोबार आसमान पे चला जाए। ऐसे होता भी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इसलिए हमेशा याद रखें, जो भी काम स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय स्टेप किया जाता है, वो हमेशा तरक्की भी करता है, वो कारोबार हमेशा मजबूत भी होता है और वही कारोबार कामयाब तरीन कारोबार होता है। कारोबार को कामयाब आपने ख़ुद बनाना होता है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। दोस्तों, इस कारोबार को शुरू करने का तरीका क्या है, ये कौन सा बेहतरीन कारोबार है, इसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं। लेकिन इससे पहले चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन पे लाजम क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जनरल स्टोर देख लें, करियाना स्टोर, सुपरमार्केट, छोटी छोटी दुकानें, हर जगह पे कोई भी सुपर मार्ट है, कोई दुकानें हैं, ये छोटी छोटी आइटम आपको हर जगह पे दोस्तों तकरीबन ये मौजूद मिलेंगे। इनमें आपको छोटी छोटी कुछ आइटम बनवा देता हूँ। ये साशे की शक्ल में हो सकती हैं और इसके अलावा बड़ी शक्ल में, बड़े पैकेट की शक्ल में भी हो सकती हैं। इनमें देख लें बिस्कुट है, निम्को है, सलांटी है और इसके अलावा आप देख लें चॉकलेट है, मसाला के जो पैकेट होते हैं छोटे छोटे वो हैं, फ्रूट केक है, रस केक है, बाकर खानी है, यानी कि मुख्तलिफ़ तरह की दोस्तों ये छोटी छोटी आइटम होती हैं जो कि डेली बेस में इस्तेमाल की जाती हैं और दुकानदार जो हैं, करियाना वाले तमाम ये दुकानदार जो हैं डेली बेस पे इनको ख़रीदते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी एक ज़रूरत भी है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये सस्ती तरीन पैकिंग में होती हैं, छोटी आइटम होती हैं, तो लोग अपने हिसाब से इसको उनके बासानी इसकी ख़रीद उनकी पहुंच में जो होती है ख़रीद, तो इसी वजह से वो इसको ख़रीद लेते हैं और अपना रोज़मर्रा का सिलसिला चला लेते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं का कारोबार, इन छोटी छोटी आइटम का कारोबार दोस्तों, इसमें इतनी आइटम है कि मैं आपको बताना शुरू हो जाऊं तो मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। इसलिए जब आप किसी होलसेलर के पास विज़िट करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपसे पास कम से कम 20,000 या 30,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हर शख्स के पास बाइक मौजूद है, बाइक का होना इस कारोबार में लाजम है। एक बाइक आपके पास हो, और बाइक में अक्सर आपने देखा होगा सेल्समैन जो होते हैं उन्होंने एक पीछे बॉक्स बनाए होते हैं, तो आपने भी इसी तरह का एक बॉक्स बाइक के पीछे बना लेना है। जंगला हो जाए या किसी किस्म का वो बना लेना है, ताकि आप जो आइटम जो भी लेके जाएं आप उसके अंदर रख सकें और बासानी आप उसको दुकानों पे सप्लाई दे सकें। अब मैं आपको तरीक़ाकार इसका बता देता हूँ। दोस्तों, कोई भी होलसेलर जो होता है किसी शहर में, किसी सिटी में, जितने बड़े बड़े होलसेलर होते हैं उनके रेट में फ़र्क होता है जनरल स्टोर से दुकान आइटम पहुंचने तक। तो आपने उनके पास चले जाना है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की ये आइटम जो मैंने बताई इनमें से ख़रीद सकते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको और भी बहुत सी आइटम नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों की नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांड की भी नज़र आएंगी, इनकी प्राइस का आपको पता चलेगी, इनकी क्वालिटी पता चलेगी, इनमें प्रॉफिट आपको पता चलेगा। तो तमाम चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पे जाके बहुत आसानी के साथ पता चल जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने उनसे माल उठा लेना है मुख्तलिफ़ क्वांटिटी के हिसाब से। मसलन कि किसी के 12 पीस उठा लें, किसी के 20 पीस उठा लें, किसी के 50 पीस उठा लें। जिस हिसाब से जो चीज़ ज़्यादा सेल होती है वो आपने उठा लेनी है, बड़ी आसानी के साथ आपको वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, जो होलसेलर होते हैं आपने उनसे पहले ये बात करनी है कि भाईजान मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आपको किसी की सिक्योरिटी की जो बिलफ़र्ज़ आपको सिक्योरिटी के तौर पे कोई बंदा चाहिए, तो कोई शख्सी ज़मानत दे के भी आप उसको या कोई अपना चेक दे सकते हैं। आप उसको क्रॉस चेक होता है, उसको दे के आप सिक्योरिटी के तौर पे
फिर आप ये काम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि आप कुछ थोड़ी बहुत उसको अमाउंट एडवांस दे दें और डेली बेस पे जितना भी आप काम करते हैं उसको ला के जितना आपका प्रॉफिट बच जाता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको रिटर्न कर दें और जो अपना प्रॉफिट वो पास रखें। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार है, अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप सारी की सारी उसके जो है पैसे उसको जमा करवा दें, ठीक है। और जितना माल आपने ख़रीदना है उसमें से वो उतना, जितने का आपके पास अमाउंट है उतनी का आप ख़रीद लें और शाम को आके आपने जितना आपका माल सेल हुआ है उतना माल आप उसकी अमाउंट जो है उसका प्रॉफिट जो है अपने पास रख लें और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी उसको रिटर्न करके अपनी अमाउंट रिसीव कर लें। तो डेली बेस पे इस तरीके से, दोनों तरीक़े से दोस्तों आप ये कारोबार को कर सकते हैं। डेली आप पैसे इसको दे के जितने हिसाब से माल उठा के और बाकी जो उसको रिटर्न करके आप ये कारोबार बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों दुकानों के हिसाब से विज़िट किया जाए, अगर 100 दुकान करते हैं, आप 50 दुकान करते हैं, 20 दुकान करते हैं, या आपकी मेहनत पे है, आपकी लगन पे है कि आप किस कदर मेहनत करते हैं, किस कदर कारोबार को समझने की कोशिश करते हैं और कितना आप चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, एक दिन आप बड़े इस कारोबार से डीलर बन सकते हैं। ये इतना कारोबार इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। जो शख्स मेहनत करने वाला हो और जिसके अंदर कोई काम करने का जज्बा हो, जो समझता हो कि मैंने कम इन्वेस्टमेंट से ऊपर जाना है, अपने काम को लेके मैंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, जो सीधा यही नहीं सोचता कि मैंने सीधा ही 7वें स्टेप पे जाके कारोबार को शुरू करना है, तो फिर वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलें। ज़िंदगी का भी यही असूल होना चाहिए, इंसान को एक मियाना रवि वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसी में कामयाबी है और यही हमारे लिए बेहतर तरीक़ाकार है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर दें। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।